गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वन् कृशानं ज्ञानिनाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। जातन की छाई परे श्याम हरित दुति हो। मेरा मन गिरवी रखियो मनमोहन के पास। प्रेम ब्याज इतना बढ़ियो कि अब ना छूटने किया। कि अब ना छूटने किया। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर हरि बोल। बोलो राधा रमण लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। सभी ब्रजवासियों की जय।
सभी संतन रसिकन भक्तन की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो, कृपा करो। राधे किशोरी दया करो। मौसम दिन ना कोई जग में, मौसम दिन ना कोई जग में। तनिक दया की दृष्टि धरो, राधे तनिक दया की दृष्टि धरो। राधे किशोरी दया करो। सदा दयालु दीन पे राधे, सदा दयालु दीन पे राधे। यही आस लिए द्वार खड़ो, प्यारी यही आस लिए द्वार खड़ो। राधे किशोरी दया करो। विषम विषय और ज्वाल भाल में, विषम विषय और ज्वाल भाल में। विविध ताप तापन जूझरो, प्यारी विविध ताप तापन जूझरो। राधे किशोरी दया करो। कब हो तो बरसाओगी करुणा, कब हो तो बरसाओगी करुणा। यही विश्वास लिए मैं पढ़ो, प्यारी यही विश्वास लिए मैं पढ़ो। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो, कृपा करो। राधे किशोरी दया करो, दया करो। इस संसार में केवल एक मनुष्य ही नहीं भगवान की भक्ति करते, पशु पंछी जीव जंतु भी उनकी भक्ति करते हैं। आपने कार्तिक मास की कथा में भी सुना होगा कि किस तरह से जीव जंतु पशु पंछियों ने भी व्रत रखे और कार्तिक स्नान किया, उनकी भक्ति की प्रभु की। हमारे श्री धाम वृंदावन में भी रमण रेती महावन में हाथी अपनी सूंड से घंटी बजाकर आरती करते हैं। 2 हाथी हैं और हमारे वृंदावन धाम में सुबह सुबह
तोते महामंत्र बोलते हैं। पेड़ों से, लताओं से राधे राधे की आवाज़ आती है और श्याम सुंदर की बांसुरी की धुन सुनाई देती है। यहाँ के मोर व बंदर संकीर्तन होने पर नृत्य करते हैं। एक गाय हर रोज यमुना पार करके बिहारी जी का दर्शन करने आती है और शाम होने तक वापस यमुना जी के उस पार चली जाती है। ये क्रम कई महीनों से चल रहा है और यहाँ भांडीर वन में, जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा रानी और कृष्ण का दिव्य विवाह करवाया था, वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जिसमें ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। वो मंदिर एक पेड़ के नीचे बना हुआ है। उसी मंदिर के आगे मंदिर की तरफ मुंह करके एक मोर बैठा रहता है और सारा दिन उनके दर्शन करता रहता है, यानी उनकी भक्ति करता है। तो इसी तरह से मध्य प्रदेश में एक जगह है टीकमगढ़। वहाँ की एक घोड़ी अवध जी के राम की भक्ति करती है। टीकमगढ़ जिला के जो राजा हैं, उन राजा ने ही अयोध्या में कनक भवन बनवाया। उसकी देख रेख की व्यवस्था टीकमगढ़ के घराने की है। आज भी कनक भवन में 3 स्वरूप हैं, जिनमें से एक अचल और बाकी चल है। और जो चल है उसे रथ में बिठाकर जब अयोध्या की परिक्रमा या कुंभ आदि आते हैं, तब उन्हें रथ पर बिठाकर ले जाया जाता है। देखो, यहाँ पर चल का अर्थ होता है जो साक्षात हो, जो चल फिर सकते हैं। जैसे हमारे वृंदावन में बिहारी जी हैं, वो कभी अंदर विराजमान होते हैं, कभी बाहर भी आते हैं, कभी उनका बंगला सजता है। यानी जो साक्षात दर्शन देने वाले बिहारी जी हों, ठाकुर हों, जो मूर्ति ना हो, जो जयपुर से लाकर मूर्तियां जैसे स्थापित कराई जाती हैं, उनको अचल बोलते हैं। और चल उसको बोलते हैं जिसको हम कहीं भी लेकर जा सकते, अंदर बाहर उनको ले जा सकते हैं। तो अयोध्या की परिक्रमा या कुंभ आदि जब आते थे, तब उन चल राम जी और जानकी जी को रथ पर बिठाकर ले जाया जाता था। तो टीकमगढ़ के राजा ने एक घोड़ी भेजी उस रथ की सेवा के लिए, उसे चलाने के लिए। उसका नाम था श्यामा। वो उस रथ को ले जाती थी जिस पर राम जी और जानकी जी विराजमान होते थे। वो श्यामा इतनी बड़ी भक्त थी कि अगर रास्ते में किसी संत या महात्मा को देख लेती तो सिर झुकाकर प्रणाम करती। और तो और वो श्यामा एकादशी के दिन कुछ नहीं खाती थी। वो एकादशी का व्रत रखती थी। और वहाँ राम भवन में जब आरती होती तो आरती के समय वो श्यामा घोड़ी अपना सिर नीचे झुकाकर खड़ी हो जाती थी। बड़ी सौभाग्यशाली थी। पूरा जीवन उसका राम जी को पीठ पर रखे रखे खुशी खुशी गुजरा। रोजाना राम जी के दर्शन करती और दर्शन करते करते उसने अपना जीवन, अपनी जिंदगी उनके चरणों में, उनकी भक्ति में गुजार दी।
अब बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा बड़ी बुरी चीज़ है। अब बुढ़ापा ऐसा आया, वहाँ के जो मंदिर के मैनेजर थे उन्होंने विचार किया कि ये बूढ़ी हो गई है, अब इसको वापस टीकमगढ़ भेज देना चाहिए। अब ये किसी काम में तो आएगी नहीं। अब वहाँ से राजा साहब कोई दूसरी घोड़ी या घोड़े की व्यवस्था कर देंगे तो रथ की सेवा चलती रहेगी। उस समय में कोई ज़्यादा साधन तो थे नहीं, तो रेलगाड़ी का एक डिब्बा झांसी तक का बुक करने के लिए मैनेजर जी गए कि एक डिब्बा बुक कर देते हैं ट्रेन का, जिसमें बैठकर श्यामा चली जाएगी और आगे से राजा का कोई सेवक आकर इसको ले जाएगा। अब जब जाने की तैयारी हुई तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि आज नहीं परसों हम रेलगाड़ी में एक डिब्बा लगा देंगे तो ये झांसी पहुंच जाएगी। अब ये बात 3 दिन पहले ही श्यामा जी को अनायास ही उसके कानों में पता चल गया। उसे पता चल गई कि अब हम जाने वाले हैं। आंखों में आंसू आ गए उसकी। हे रघुनंदन तुम्हें छोड़ अब जाए कहाँ, हे रघुनंदन तुम्हें छोड़ अब जाए कहाँ। दाना पानी चरना सब कुछ छोड़ दिया कि अब हम राघव सरकार से बिछुड़ रहे हैं, दूर जा रहे हैं। आँखों से बहती थी केवल आंसुओं की धारा। 3 दिन पहले से ही छोड़ दिया दाना पानी चारा। 3 दिन पहले ही श्यामा जी ने सब त्याग दिया। रात हुई तो जो देख रेख कर रहे थे उन्होंने मैनेजर को बताया कि श्यामा जी बीमार हैं। मैनेजर ने कहा, अरे 1 दिन की ही तो बात है, ये चली जाएगी। तभी वहाँ किसी संत ने कहा, अरे ये बड़ी भक्तन है, राघव जी से सदा ही इसने प्रेम किया है, इसे यहाँ से मत जाने दो, मत भेजो इसे। तब मैनेजर ने कहा, देखो महाराज, ये भाव की चर्चा यहीं रहने दो, जाना तो इसे पड़ेगा ही, इसका बुढ़ापा जो आ गया है। अब श्यामा रोती रोती रघुनाथ जी से कहती है, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी राजधानी। रोते रोते कनक भवन के बाहर बैठी है, कहती है, हे प्यारे ठाकुर, हे मेरे राम जी, मैंने सेवा करी तो तुम्हारी राजधानी में बसी रही। अब वृद्ध भई सब बस ओध छुड़ाओ कि तुमने भी हट ठानी। कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कोई सेवा नहीं कर सकती, तो क्या तुमने भी मुझे यहाँ से भेजने की हट ठान ली है। बात सुनी जब ते तब ते, सूखत नाखियन को पानी। और श्यामा कहे करी सेवा बसी तुम्हारी राजधानी। श्यामा कहे, जब से हमने सुनी हमने जाना है,
बात सुनी जब ते तब ते, सूखत ना अखियन ते पानी, धाम में देह हमारी छूटे, ऐसी करुणा करना मेरे स्वामी। श्यामा कहती, हे राम, ये देह कहीं और नहीं छूटनी चाहिए, अब ये देह अवध में ही छूटे, ऐसी करुणा कर दो स्वामी। और रोने लगी और उन्हें पुकारने लगी, कहने लगी कि मुझे अपने से इन चरणन से दूर ना करो राम, ना करो राम। चरणों से राम दूर करना ना, श्यामा तेरी कहाँ जाएगी। चरणों से राम दूर करना ना, दूर करना ना, श्यामा तेरी कहाँ जाएगी। द्वारे से मुझको हटाना ना, श्यामा तेरी मर जाएगी। चरणों से राम दूर करना ना, श्यामा तेरी कहाँ जाएगी। चरणों में बीता जीवन सारा है, मुझको तो तेरा अब सहारा है। चरणों में बीता जीवन सारा है, मुझको तो तेरा अब सहारा है। नैया ये मेरी है डोल रही, दिखता नहीं कोई किनारा है। चरणों से राम दूर करना ना, दूर करना ना, श्यामा तेरी कहाँ जाएगी। तुमसे ही प्रीत लगाई है, सेवा में जिंदगी बिताई है। तुमसे ये प्रीत अब लगाई है, सेवा में जिंदगी बिताई है। तुम्हें छोड़ अब जाऊं कहाँ, कैसी ये घड़ी अब आई है। चरणों से राम दूर करना ना, दूर करना ना, श्यामा तेरी कहाँ जाएगी। रो रो के कहती श्यामा तेरी है, श्यामा मुसीबतों ने घेरी है। रो रो के कहती श्यामा तेरी है, श्यामा मुसीबतों ने घेरी है। बाँह पकड़ लो मेरे राम जी, सुन लेना अर्जी ये मेरी है। चरणों से राम दूर करना ना, दूर करना ना, श्यामा तेरी कहाँ जाएगी।
चरणों से राम दूर करना ना, श्यामा तेरी कहाँ जाएगी, चरणों से दूर राम करना ना, दूर करना ना, दूर करना ना, श्यामा तेरी कहाँ जाएगी। श्यामा रोए जा रही है, रोए जा रही है। शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। रात गुजर गई, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, पेट सूख गया, चिपक गया, बस रोए जा रही है, रोए जा रही है। जब शाम को आरती हुई तब बाहर सिर नीचे करके कहती है, हे नाथ, नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वह न कभी छूटे, एक लालसा यही दया में देह अवध में छूटे, देह अवध में छूटे। बस यही लालसा है कि ये जो देह है छूटे तो तेरे धाम में ही छूटे। लेकिन कौन सुनने वाला। 2 दिन गुजर गए, 3रा दिन आ गया। मैनेजर ने कहा, इसे ले जाओ। अब अवध के कर्मचारी ने श्यामाजू के गले में एक मोटा सा रस्सा डाला और ले जाने लगे। श्यामाजू मंदिर की ओर, मंदिर के बाहर बैठी थी कि शायद भगवान कुछ लीला कर दे और हमें जाने ना दे। यहीं पड़ी रहूंगी, अवध के गलियन में पड़ी रहूं दिन रैन। यदि नाथ छुड़ाओगे धाम तो कैसे कटेगी रैन। श्यामाजू वहां से जावे ही नहीं तो रस्सी बांधकर दूसरे रथ से उसे खींचा गया। मारते मारते उसको ले जाने लगे क्योंकि वो जा ही नहीं रही थी। शरीर कमजोर हो गया था, मन से भई उदास, तन से भई कमजोर। आंसुआं भर भर देखती कनक भवन की ओर, बार बार कनक भवन की ओर देखती है कि इन्हीं के चरणों में जीवन बीता है और अब मैं वृद्ध हो गई हूँ तो मुझे इनसे दूर कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। बार बार उधर देखती है और रोती है। बांध कर ले गए। अब रेलवे स्टेशन पहुँचे तो रास्ते में साधु संत देख देख कर उसकी दशा को रोए जा रहे हैं कि ये कितनी बड़ी भगत है, इसे क्यों ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो। पर राजसी कार्य था, कोई रोक सकता नहीं था। देखो, जिसके वियोग में जब पशुओं का ये हाल है तो उनके भक्तों का क्या हाल होता होगा प्रभु के दीदार के लिए। अब रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहाँ प्लेटफार्म पर 2 नंबर पर डिब्बा लगा हुआ था। डिब्बे में उसे भर दिया, कुछ चारा डाल दिया गया और बंद कर दिया। श्यामा रोए जा रही है, रोए जा रही है कि श्याम धाम से जुड़ा जो नाता वह न कभी छूटे, एक लालसा यही दया में देह अवध में छूटे, देह अवध में छूटे। बार बार यही कहे जा रही है और रोए जा रही है कि शायद कुछ भगवान लीला कर दे, शायद कुछ हो जाए। पर विधि को कुछ और मंजूर होगा।
दिन भर डिब्बे में बैठी रही, रोती रही, मुर्दे जैसी हालत हो गई और शांत पड़ी है मुर्दे के समान। उस पर देह न छोड़ी गई, तन तो मंजूर राजेश रहा, मन को नहीं भाव से जोड़ा गया। पशु श्यामा की प्रीत से जो था जुड़ा, प्रभु से वो तार न तोड़ा गया। करुणा निधि ने करुणा ऐसी करी, राम जिसे नहीं देखा गया, तो करुणा निधि ने करुणा ऐसी करी, नहीं रेल से डिब्बा जोड़ा गया। जो रेलगाड़ी में डिब्बा जुड़ना था, जिसमें श्यामा थी, वो उसके अधिकारी भूल ही गए और रेल चली गई। देखो पुकार में कितना असर होता है। जब सुबह हुई तो स्टेशन मास्टर ने देखा कि अरे ये डिब्बा तो यहीं पर रह गया। जब डिब्बा खोला गया तो देखा श्यामा मरी पड़ी है। मर गई श्यामा। लेकिन देह अवध में छूटी। करुणा निधि ने करुणा कर दी। अब स्टेशन मास्टर ने मंदिर के मैनेजर को कहा कि क्षमा करें, भूल हुई हमी से, किसको दोष लगाएं। श्यामा मरी पड़ी डिब्बे में, चाहे तो ले जाएं। क्षमा करें महाराज, हमसे भूल हो गई। अब स्टेशन मास्टर को पता लगा कि इसका मन यही था, इसीलिए इसकी देह यहीं पर छूटी। बड़े बड़े संत महात्मा अब उसका दर्शन करने के लिए आए, उसे लेने आए कि ये बहुत बड़ी भक्ता थी। इसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो बग्गी पर टांग कर उसे लाया गया, उसे मंदिर के पास ले जाया गया, कनक भवन की ओर, क्योंकि उसका ध्यान वहीं पर था। तो वहाँ का एक जमादार था जिसका नाम था गुरुदीन। वो वहाँ की साफ सफाई किया करता था। जब उसे प्रसाद मिलता था तो वो श्यामाजू को पवाया करता था। वो श्यामाजू से बड़ी प्रीति करता था। रोज कनक भवन के ठाकुर जी का प्रसाद वो श्यामाजू को पवाता था। अब घोड़ी तो अंदर जा नहीं सकती थी, तो गुरुदीन उसको प्रसाद पवाता था। जब उसने श्यामाजू को मरे देखा तो समझ गया कि इसने अवध धाम के वियोग में प्राण त्यागे हैं। तो कान के पास जाकर बोला, श्यामा के कान के पास, कि श्यामा के श्रवण पड़े जमादार के बैन, श्यामा जी उठ बैठिए अब क्यों पड़ी उदास। राम कृपा से आपको फिर से मिल गया अवध में वास। श्यामा के श्रवण पड़े जमादार के बैन, फिर से उठ बैठी खोल दिए दो नैन। जैसे ही श्यामा जी ने सुना कि उसे अवध में फिर से वास मिल गया, श्यामा जी उठकर बैठ गई और फिर से अवध में घूमने लगी और पूरे 5 वर्ष तक जीवित रही। देखो भक्ति में और तड़प से की गई पुकार में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है कि भगवान का हृदय भी पिघल गया। जब श्यामाजू ने इतनी सच्ची पुकार की, इतना प्यार किया भगवान से, तो भगवान से भी देखा नहीं गया, राम से भी देखा नहीं गया। उन्होंने उसको
अपने से प्यार करने के लिए, अपनी भक्ति करने के लिए 5 वर्ष और दे दिए। उन 5 वर्षों में श्यामा ने अपना सारा जीवन मंदिर के बाहर गुजारा। वो सारा दिन मंदिर के बाहर बैठी रहती और कीर्तन सुनती, कथा सुनती और प्रभु के दर्शन करती। इस तरह से उनकी भक्ति और उनके दर्शन में उसने अपने 5 वर्ष बिता दिए। तो भैया, ये थी श्यामा जी की सच्ची भक्ति, जिसने पशु होकर राम को पा लिया। तो क्या हम इंसान होकर राम को नहीं पा सकते क्या? तो भैया, आप सब भी ये जो भी सत्संग, कीर्तन, भजन, कथाएं चल रही हैं, इनका एक ही मकसद है, प्रभु से प्यार करना, उनका हो जाना। तो भैया, आप सब भी इन कथाओं को बड़े प्रेम से सुने और ऐसा ही प्यार अपने ठाकुर से करें। जब आपको भी एक दिन प्यार हो जाएगा तो आप पर भी उनकी कृपा अवश्य होगी, अवश्य होगी। तो आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे भी बहुत सारे भक्तों के चरित्र, उनकी कथाएं कि उन्होंने कैसे कैसे भगवान से प्यार किया, कितनी भक्ति की, वो सब आपको हम सुनाएंगे राधा रानी की कृपा से। बस आप इन कथाओं को प्रेम से सुनते जाइए और इन कथाओं को एकांत में बैठकर सुनना, कि जब आपको कोई काम ना हो घर का, अगर काम करते करते सुनोगे तो वो भाव नहीं आएगा। भैया, आधे घंटे की तो कथा ही होती है रोज की, तो वो आधा घंटा प्रभु के लिए आप लगा दीजिए। यही समझ लो कि यही उनकी बंदगी है, यही उनकी पूजा है। यही कथा एक दिन रंग लाएगी और आप पर भी कृपा होगी। तो भैया, इन कथाओं को बड़े प्रेम से सुनो, बड़े भाव से सुनो। तो आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी प्रभु प्रेमियों को वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पार
किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय